नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान के लिए सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय। हाईकोर्ट के 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश। 16 सितंबर को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान के मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। राज्य सरकार ने मामले में अतिरिक्त समय की मांग की थी। महाधिवक्ता अनूप रथ ने अदालत को सूचित किया था कि सरकार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को लगभग 1200 करोड़ रुपए की देनदारियां है। उन्होंने कहा है कि सरकार पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन जैसे लाभों का समय पर भुगतान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये मामला उन कर्मचारियों से संबंधित है जो अनुबंध आधार पर कार्यरत थे और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिला। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में देनदारियों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत किया जाए। सुनवाई 16 सितंबर को तय की गई है। गौरतलब है कि 25 फरवरी 2022 को सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन कर जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को संशोधित वेतनमान के अनुसार पेंशन व सेवा लाभ देने का निर्णय लिया था। इसके तहत 17 सितंबर 2022 को एक सरकारी ज्ञापन भी जारी हुआ था, जिसमें वित्तीय लाभ किस्तों में देने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त करीब 5000 कर्मचारी को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है, जबकि 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के लाभ प्रदान कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने अपने 2020-21 के बजट में 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान लागू करने की घोषणा की थी। कर्मचारी को अर्जित अवकाश के वित्तीय लाभ देने से इनकार नहीं कर सकते, बोला हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने वित्त विभाग के 17 दिसंबर 2024 के आदेश को किया रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार कर्मचारी को अर्जित अवकाश के वित्तीय लाभ देने से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि अर्जित अवकाश ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में काल्पनिक आधार पर जमा किया जा सके। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ ने बैकडेट से नियमित किए गए याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए अर्जित अवकाश को बिना वित्तीय लाभ के गिने जाने से जुड़े वित्त विभाग के 17 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब सरकार अर्जित अवकाश के अधिकार को मान रही है तो उससे जुड़े वित्तीय लाभ भी कर्मचारी को मिलने चाहिए। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम याचिकाकर्ताओं को अधिकतम 300 अर्जित अवकाश के बदले में वित्तीय लाभ का हकदार बनाते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी के संपूर्ण सेवा काल में बैकडेट से नियमितीकरण की संबंधित अवधि भी शामिल है और 300 अर्जित अवकाश की सीमा तक वित्तीय लाभों से इनकार करना कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता। अर्जित अवकाश सेवा का एक हिस्सा बन जाता है। यह एक ऐसा लाभ है जो कर्मचारी को नियमित नियुक्ति के आधार पर उपलब्ध होता है। उन कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता जिन्होंने बैकडेट से नियमित रोजगार के सेवा लाभ प्राप्त किए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कुल सेवा काल में अधिकतम 300 अर्जित अवकाश के बैकडेट से नियमितीकरण के कारण अर्जित अवकाशों के बदले वित्तीय लाभों का हकदार माना। याचिकाकर्ता को पूर्व दुर्गाचंद मेमोरियल कॉलेज जयसिंहपुर कांगड़ा में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। सरकार ने 6 फरवरी 2007 को कॉलेज का अधिग्रहण किया और कर्मचारियों की सेवाएं अनुबंध के आधार पर ली। सरकार की ओर से अनुबंध के आधार पर सेवाएं लेने के निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने याचिका दायर की। सरकार ने याचिकाकर्ता की सेवाएं 6 फरवरी 2007 से नियमित आधार पर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में ली, लेकिन वित्त विभाग के 17 दिसंबर 2024 के कार्यालय पत्र का हवाला देते हुए उसके बैकडेट से नियमितीकरण की 2007 से 2015 अवधि तक के लिए अर्जित अवकाश के वित्तीय लाभ देने से इनकार कर दिया। इसमें बैकडेट से नियमितीकरण के कारण अर्जित अवकाश को बिना किसी वित्तीय लाभ क्रेडिट करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने इस कार्यालय आदेश को रद्द कर दिया है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।